बढ़ना शुरू किया, तो क्या अब फिर से स्टार्ट करेंगे? ऐसे करते रहेंगे एक्टिंग, जैसे जैसे मार्केट करेगा आपका एक्ट बदलता रहेगा। अभी यहाँ पे देखते हैं, सबसे पुराना फंड मैं लेता हूं कोटक स्मॉल कैप कैटेगरी में, शुरू हुआ था 2005 से। यहाँ पे देखते हैं 2006 में देखेंगे अगर, तो ये एनएवी 20 रुपये तक गया। उसके बाद अगले ही महीने 17 रुपये पे आया। जब ये एसआईपी चल रहा था पीछे 2-3 साल से, जिसका भी चल रहा था, तो टोटल जमा किया 75,000 रुपया, 1,16,000 है। अब अगले ही महीने से गिरना शुरू हुआ, 95,000 तक आ गया। बस इतने 2-3 महीना की गिरावट में ही धड़ाधड़ लोगों ने डिसीजन लिया और निकाल लिया। तो लॉस में निकाला, लॉस तो नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, 85,000 का 94, 90,000 का 95। लेकिन अभी तक 2025 तक जो रुका रहा, उनके पास लगभग 15 लाख रुपए का वर्थ है। और आगे देखते हैं अगर डाटा को, 2006 से आगे चलते हैं, देखते हैं कि एनएवी कब तक बढ़ा हुआ था और फिर गिरना शुरू हुआ। 24 तक गया, 25, 27 तक गया, 28 से गिरना धड़बड़ा के शुरू हुआ, 2007-8 का बात है। 28 से 24, 23 इस तरह से गिरना शुरू हुआ, 18 तक गया और भी नीचे, क्योंकि काफी बड़ा गिरावट रहा था, लंबे समय के लिए रहा था। यहाँ पे टोटल जमा किया 1,80,000, वैल्यू था 273। फिर ये गिरना शुरू हुआ, 216, 252, 214, 222। जिसने तो 2.5 लगाया, 214 निकाला। 6-7 साल से अगर ऐसा हुआ तो कोई रिटर्न नहीं मिला। इस गिरावट में अगर 214 निकाला तो उतना ही रहा, लेकिन बना रहा कंटिन्यू आज तक। तो कैश फ्लो बताता है 28 लाख रुपया का वर्थ आज है। तो कैश फ्लो जब देखेंगे ना, ऐसे नहीं कि मैं बताया तो आपको सब कुछ आ गया, आपको खुद से चेक करना है। खुद से चेक करेंगे तो वो जो बोलते हैं ना 60 लाख लोगों ने एसआईपी बंद कर दिया, तो वो बंद नहीं करते। फिर आगे भूतकाल का अगर कहानी देखें, 2020 में, 2020 का डाटा यहाँ आएगा। फरवरी 2020 में 79 रुपीज का एनएवी था, तब 5,000 रुपये डाला तो यूनिट कितना मिला? 63। लेकिन अगले ही महीने 49 रुपीज एनएवी हो गया, तब यूनिट मिला 100। जब आप सोनार के दुकान में जाते हैं हर महीने 5-5 हजार रुपया लेके, कभी आपको 63 सिक्का दिए, छोटा छोटा सिक्का, छोटा छोटा सोने का गिन्नी, तो आप खुश होंगे? या फिर जब 100 छोटे छोटे सोने का गिन्नी मिले तब खुश होंगे? तो आप कहेंगे कि इतना जब मिले तब खुश होंगे। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में, मार्केट में भी सोचना है। आपका हर महीने 5-5 हजार जा रहा है, आपको 63 यूनिट मिला म्यूचुअल फंड का और अगले महीने 100 यूनिट मिला। तो इस तरह से करके इस दोनों में देखेंगे ना अगर, तो वैल्यू था यहाँ पे 27 लाख से गिर के 17 लाख हो गया। ज्यादा लोग नहीं टिक पाएंगे, लेकिन जो टिका उसके पास 82 लाख रुपया है। लास्ट में देखेंगे 5-5 हजार का एसआईपी ना, अभी सिंस इंसेप्शन बात है, तो इसी तरह से वेल्थ क्रिएशन होगा। बीच बीच में आप चालवासी से डरते रहेंगे तो कभी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा। टोटल जमा हुआ 2005 से लेके अब तक 20 साल बीत गया, 12,05,000 और आज का करेंट वैल्यू है 86,93,000। इस तरह से आपको एनालाइज करके जाना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पिछले 5 दिन से मार्केट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि अभी गिर नहीं सकता था, और भी गिर सकता था। मैं बोला कैसे गिरता है, 50% साधारण इन्वेस्टर है और 50% वही मोगेम्बो का 7 समंदर पार का सारा हिस्सेदारी है, वो आपस में खरीद बिक्री कर रहे हैं। अभी क्या है, नाटक जो है ना, ज्यादा लोग देखना शुरू कर दिए कि नाटक जो है समझ रहे हैं, और ज्यादा लोग उनके एक्टिंग में खुद से एक्ट नहीं कर रहे हैं और सेल नहीं कर रहे हैं। पहले भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि पहले भी इसी तरह से मार्केट गिरता रहा। 2001 में, 2008 में, 2020 में और अभी 2025 में। गिराने का, डराने का हथियार उनके पास एक ही चीज है, वो है टीवी, मीडिया, रिंगटोन। मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मेरे घर में टेलीविजन नहीं है। वो बकवास जो न्यूज आता है ना, जो परोसा जाता है, न्यूज के पीछे न्यूज छिपाया जाता है, असल न्यूज छिपाया जाएगा और भटकाने वाला चीज आपको आगे दिया जाएगा। इसी को देखते हुए कोई दूरदृष्टि महान आत्मा ने कहा था, टीवी मत देखना, क्योंकि अगर देखेंगे तो वो जैसा चाहेंगे वैसा खोपड़ी आपका बना देंगे वो। यहाँ पे मार्केट में देखिए क्या गजब कंसेप्ट है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से आपका पोर्टफोलियो डिसाइड होता है कि पोर्टफोलियो कल था और आज क्या है। ऐसे मान लेते हैं 10 प्लॉट है, 4 प्लॉट साधारण इन्वेस्टर का है और 6 प्लॉट किसी कारपोरेट्स का है, ईस्टइंडिया.com का। तो आपस में वो खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो प्लॉट नॉर्मली 10 लाख का, लेकिन वो आपस में खरीद बिक्री करके 2 लाख रुपए प्राइस कर दिया। आपस में ही करना है तो क्या होगा, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 1 साल होल्ड किया तो पता चलता है वो 12 लाख का भी गया। तो ये पता ही नहीं चलता है आपस में कर कौन रहा है। तो ये पता होना जरूरी है कि किसके नाम पे शेयर जो हमने बेचा वो किसको गया, हम खरीदे तो किससे खरीदे, कहीं हवा से तो नहीं खरीद रहे हैं। ये करना जरूरी है। ये जितना भी ड्रामा है ना गिरावट का, ये जो दौर है इस तरह से गिरता आया हर बार, ये ड्रामा सब बंद हो जाएगा। बस एक चीज अपनाना है धीरे धीरे करके।
जितना भी प्रॉफिट होता है सारा का सारा ट्रांसफर करो। हम इस बकवासबाजी में टेलीविजन से नहीं जानेंगे कि कोई अंतरिक्ष में गया और 1 साल से वहां है और इस ऐसा करने में 25,000 करोड़ खर्चा हो गया। ये सरकारी भी हो सकता है, कोई कंपनी का हो सकता है। कंपनी है तो शेयर होल्डर का पैसा 25,000 करोड़ गया, और सरकारी है तो आम जनता का गया, टैक्स का पैसा से वहां गया। और सब कुछ टीवी मीडिया रिंगटोन से हो रहा है। तो बाय सेल किसके नाम से कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, और 100% प्रॉफिट ट्रांसफर होना चाहिए। जो भी बाद में एक्सपेंड करना है, जो करना है, फिर से पैसा मांगो, फिर से अकाउंट से पैसा जाएगा। हर महीने प्रॉफिट ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कोई गिरावट कभी नहीं आएगा। मैं पहले भी ये बात बोला हूं कि बड़ा गिरावट मुझे नहीं दिखता है। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तैयार बैठा है। लेकिन हम लोग ना थोड़ा जागरूक हो गए। वो भूतकाल के बाद इतना त्राहीमाम मचाया ना, घर में कैद करके, मुंह पे पट्टी लगा करके, चाबुक मार करके, लोग जागरूक हो गया। भाई चला कौन रहा है ये दुनिया को? तो थोड़ा लोग ना बढ़ गया है संख्या बढ़ने की वजह से वो चालबाजी ज्यादा कर नहीं पा रहे। और इसका कारण क्या है? ये मोबाइल। हम जो बोलते हैं, कोई एक्सपर्ट बोलते हैं, तो 10 दिशाओं में जो है थोड़ा सा बात जल्दी फैल रहा है, जागरूकता का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। इसीलिए मोगेम्बो इस चीज को देखते हुए नेक्स्ट प्लान जो है ना, उसको दिख गया फ्यूचर कि 20-30 साल में ना इसका जंजाल जो है पूरा खत्म हो जाएगा। लोग जागरूक हो गया, तो इसको देखते हुए उन्होंने एक दूसरा जाल फेंकना शुरू किया। बोलता ये 15 मिनट सिटी, शहर गांव 15 मिनट के अंदर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फोटो देखेंगे, सब कुछ यहीं पे होना चाहिए, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये इसके अंदर, अगर इसके अंदर रहा तो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, इंटरनेट भी खत्म, मोबाइल भी आपस में ही करना है, जरूरत ही क्या है, ट्रेवल भी नहीं कर सकते। ऐसा प्लान है। कितना सक्सेस करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। आप इस वर्ड को सर्च करेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, तो काफी चीज आगे आपको समझ में आएगा। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राउत सर क्या 10 साल के लिए मोतीलाल माइक्रो कैप में SIP कर सकते हैं? यदि आप रिस्क लेने का क्षमता रखते हैं, जैसे मैं हूं, रिस्क ले सकता हूं, तो मैं ये फंड में ही करता। रिस्क नहीं ले सकते हैं तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में जाना है। रिस्क लेने का मतलब यही है ना, आप नहीं जान रहे हैं तो गिरावट में धड़धड़ा के बेचना शुरू कर दिया, रिडीम कर दिया, वही रिस्क है। आप समझ जाएंगे तो रिस्क खत्म हो जाएगा। क्या क्वांट स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप में 2023 से SIP चल रहा है, इनको कंटिन्यू करना है कि कोई और स्मॉल कैप शुरू करना है? इसी को कंटिन्यू करना है। आपको जोड़ना है तो SBI स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड जोड़ सकते हैं। दोनों बेहतरीन फंड है, कंटिन्यू कीजिए। राजू भाई, LIC में 20 लाख रुपए जमा था, 10 लाख रुपया सरेंडर करने पे मिल रहा है, क्या करूं, सजेशन दें। अगर तो 10 साल, 12 साल, 15 साल और भी बोलते हैं कि उसके बाद ही पैसा मिलेगा, अभी नहीं मिल सकता है, तो फिर निकाल करके आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद मिल जाएगा, तो फिर रहने दीजिए, क्योंकि लॉस 50% का है। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद मैच्योरिटी में पूरा पैसा मिल रहा है विद इंटरेस्ट, तो कंटिन्यू कीजिए। 10 साल से ऊपर का समय है तो निकाल करके म्यूचुअल फंड में री इन्वेस्ट कर दीजिए। एक फोटो बड़ा बेहतरीन है। क्या मतलब? विलियम वहां नहीं गई थी, हमने वीडियो में देखा है। ये भेड़ बकरी लोग बोल रहे हैं, क्या मतलब है कि वो नहीं गया था वहां? हमने तो वीडियो में देखा है, वीडियो भी उसी का है, एक कंपनी का, और माल भी समेट रहा है ना, 25,000, 30,000, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ उसी कंपनी में समेटा रहा है। तो किसी को समेटना हो, आपको टीवी मीडिया रिंगटोन सुना करके, क्यों नहीं समेटा जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट्स देखते हैं। अगला कमेंट्स में पूछ रहे हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपया किस में करें? यदि आपके पास पहले से पोर्टफोलियो है तो उसी में री इन्वेस्ट कर दीजिए, टॉपअप कर दीजिए। नहीं है, ये कुछ स्मॉल कैप है, ज्यादातर SIP जाता है, कोई कोई टॉपअप भी अलाउ करते हैं। तो जिसमें टॉपअप अलाउ करता है, SBI 250 इंडेक्स फंड है, HSBC स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है, आप बराबर 10-10 हजार रुपया करके 5 फंड में लगा सकते हैं। AUM जरूर देखना है। AUM जिसका ज्यादा बड़ा है, आपको हर हाल में AUM ज्यादा तब देखना है, रिटर्न नहीं देखना है। जिसका AUM ज्यादा है उसी में जाना है। HDFC स्मॉल कैप 28,000 करोड़, क्वांट 23,000 करोड़, एक्सिस 20,000 करोड़, कोटक 14,000 करोड़, HSBC 13,000 करोड़, DSP स्मॉल कैप भी काफी अच्छा फंड है 13,000 करोड़, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनी 11,000 करोड़, ICC स्मॉल कैप 6,900 करोड़। तो आपको AUM समझ करके धीरे धीरे लगाना है। वन टाइम लगाने के बाद कुछ पैसा हो तो 1-1 हजार का SIP भी इसी फंड में शुरू कर सकते हैं। पर्सनल लोन लेकर SWP कर दूं, कभी भी लोन लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपके पास पैसा है उसी पैसे को इन्वेस्ट करना है। 1,000, 5,000, 2,000 जितना भी है उतना ही लगाना है। लोन लेके कभी नहीं लगाना है। लोन लेने का मतलब है कि आपने हवा में जनरेट करने का उनको मौका दे दिया, बिल्कुल भी नहीं करना है। सर अभी लमसम किसमें करें, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, आपके पास शॉर्ट टर्म में टाइम कम है और पैसे का जरूरत है, लेकिन पता नहीं है, लॉन्ग टर्म भी छूट सकता है।
तो अच्छा स्ट्रेटेजी यही है, SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसा रखिए और वहां से 6% के रेट से आप मंथली SBI स्मॉल कैप में जाने दीजिए, STP के थ्रू। अगर आपको सेफ भी रखना है पैसा और लंबे समय के लिए अगर जाना है, थोड़ा सा रिस्क कम लेना है, तो STP का ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। 4-5 महीने के लिए 9 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट करें या डेट फंड में रखें, जरूर फिक्स डिपॉजिट ही करना है आपको, म्यूचुअल फंड में नहीं जाना है। इतना ही समय है तो इसमें लगाना है। इससे ज्यादा समय है, पता नहीं कब खर्चा होगा, तो फिर वही बोलूंगा SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख करके जो उसमें बढ़ता हुआ रिटर्न है लगभग 6% के रेट से आप उसको STP करके SBI स्मॉल कैप या SBI 250 इंडेक्स फंड में जाने दीजिए। सर SIP का तारीख कौन सा रखूं, 1-2 तारीख रखूं, 25 का रखूं? देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पूरे 20 साल में 1 लाख 2 लाख का अंतर होगा, पर पंगा ज्यादा फंस जाएगा। यदि आप सैलरी पर्सन है, 25 तारीख का डेट कर दिया, कभी कभी मिस होगा तो चार्ज भी कटेगा और उस मंथ का SIP किया तो मिस भी हो गया। तो बेहतर है अगर सैलरी पर्सन है तो 5 तारीख का डेट रखिए, बिजनेसमैन है पैसा आना जाना लगा रहता है तो 20 तारीख 25 तारीख रखिए।